हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे इस समय कक्षा 5वीं में हैं या फिर 8वीं में हैं या फिर 10वीं में हैं, ठीक है। वो बच्चे 2024-25 नवोदय इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का मोटिव क्या है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार कर लेने चाहिए और नया बैच कब से स्टार्ट होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर CHS नवोदय इंट्रेंस एग्जाम जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जाती और साथ ही उनसे रिलेटेड सही न्यूज़ और सही टाइम पर लाया जाता है। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इनसे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, जब भी फॉर्म आएगा तो उसका एक नोटिस आता है। तो नोटिस आपको यूट्यूब पर तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो PDF फॉर्मेट में होता है। तो वो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, तो उसको जाकर के एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं आप लोग और देख सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं तो यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बच्चे इस समय कक्षा 5वीं में है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 5वीं में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे 6वीं का फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चे इस समय कक्षा 8वीं में हैं, वो 9वीं का फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चे इस समय कक्षा 10वीं में हैं, वो 11वीं का फॉर्म भर सकते हैं। क्या? 11वीं क्लास 11th का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो बच्चे 5वीं पास कर चुके हैं, वो बच्चे बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो बच्चे इस समय 5 में हैं, वो भर सकते हैं, ठीक है। 8 में हैं, वो भर सकते हैं। 10 में हैं, वो भर सकते हैं, ठीक है, आगे वाली आने वाली क्लास के लिए। जब एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे तो आपका एग्जाम 6वीं के लिए, मतलब 6वीं का एग्जाम देंगे और 6वीं में जाकर के वहाँ पर आपका एडमिशन होगा। इसी प्रकार से 8वीं का एग्जाम देंगे तो क्या हो जाएगा, 9वीं में जाकर के आपका एडमिशन होगा। इसी प्रकार से 10वीं में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसके बाद 11वीं में वहाँ पर आपका एडमिशन होगा। पहला कंडीशन ये हो गया। जो बच्चे, ठीक है, किस क्लास में पढ़ेंगे तो क्या-क्या मतलब हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चे, ठीक है, अगर जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि अगर जो आप लोग, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग सिद्धार्थ नगर के हैं, ठीक है, सिद्धार्थ नगर के हैं। अगर जो हमने, ठीक है, 5वीं, ठीक है, अगर जो हम 6वीं का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 5वीं पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। अगर जो 9वीं का फॉर्म भरना होगा तो 8वीं का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो हमने मान लेते हैं मुझे 6वीं का फॉर्म भरना है, तो इसके लिए आपको अगर जो 5वीं कहाँ पढ़ना होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जैसे सिद्धार्थ नगर में मैं रहता हूँ, तो सिद्धार्थ नगर का ही रहने वाला हूँ, ठीक है। तभी क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्म को भर सकता हूँ, अदरवाइज़ फॉर्म नहीं भर सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से 8वीं का है, 9वीं का है, मतलब जहाँ पर रहते हैं वहीं पर आपने 5वीं, 8वीं या 10वीं की पढ़ाई की हो, ठीक है, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भर सकते। जैसे जो 11वीं का फॉर्म भरना चाहता है, वो 10वीं का देखा जाएगा, इधर वाला नहीं देखा जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। 5वीं, 8वीं आपने कहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन से 10वीं का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपका देखा जाएगा कि सिद्धार्थ नगर के हैं अगर जो आप, तो सिद्धार्थ नगर के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं और आप लोग सिद्धार्थ नगर से ही पढ़ाई किए होने चाहिए, ऐसा भी है, ठीक है। बाकी इसके बाद में आगे बढ़ें तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं, इसको हम लोग चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं सारी चीज़ों को। तो पहला, सबसे पहले फॉर्म भरते समय स्टूडेंट का फ़ोटो लगेगा, ठीक है? उसके बाद में उनका सिग्नेचर लगेगा स्टूडेंट का, उसके बाद क्या होगा, पेरेंट का सिग्नेचर लगेगा। इसके बाद में जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है ये लगेगा। तो ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आप लोग आधार कार्ड, ठीक है? आधार कार्ड जो होता है इसको तैयार रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी कि DOV सर्टिफिकेट होता है, इसको भी एकदम अच्छे तरीके से ढूँढ करके रख लेंगे, अगर जो बना है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड तो कंपल्सरी है, सबका बना भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए, जैसे आपके पास आधार कार्ड है और डेट ऑफ बर्थ कार्ड है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, और क्या आपका टीसी है, स्कूल का टीसी, ठीक है? टीसी तो अभी नहीं मिला होगा, लेकिन से जब पास हो जाएँगे मिलेगा। इसके अलावा मार्कशीट जो होगा, ठीक है? तो क्या होगा, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी कि जन्म जो होना चाहिए, ठीक है? आप लोग का जन्मदिन यानी कि बर्थडे जो होना चाहिए, ठीक है? तीनों में, ठीक है, सेम सेम होना चाहिए, अलग आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों को एकदम अच्छे तरीके से मैच करवा लीजिएगा, अगर जो अलग होगा तो, ठीक है। जैसे भी हो आप लोग सही करवा लीजिएगा। जैसे आधार कार्ड में करेक्शन होता है, इसी प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र में भी हो सकता है। स्कूल में अगर जो आप लोग का संपर्क रहेगा तो यहाँ भी चेंजिंग हो सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या-क्या, कैसे-कैसे होना चाहिए, ठीक है? बाकी इसके बाद में चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जैसे किसके बीच में है अगर जो है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका नया बैच कब से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, डेट ऑफ बर्थ बढ़ने से पहले हम लोग नया बैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम लिख दीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं, ठीक है? आप लोग अपना नाम लिख देंगे और कहाँ से हैं। क्या आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा 15 मई से, ठीक है? बैच फ्री होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बैच फ्री होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है? अब बैच की टाइमिंग क्या होगी, मतलब क्लास चलेगा तो क्लास की टाइमिंग क्या होगी, इसके बारे में हम लोग 5 मई को डिस्कस करेंगे, ठीक है? 5 मई को डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ाई के लिए, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, 5 मई को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वेट करिएगा, 15 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा, तब आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो बच्चे क्लास 10th में हैं और 11th की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है एडमिशन क्लासेस 9 टू 12 वाले चैनल पर। कहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है? एडमिशन क्लासेस 9 टू 12 वाले चैनल पर। तो यहाँ पर जाकर के आप लोग एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको एक-एक करके सॉल्व करते जाएँगे। इसके अलावा आप लोग स्कूल में तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे, कोचिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर रहे हैं तब भी आप लोग फ्री में आकर के एनसीईआरटी के एक-एक क्वेश्चन मैथ के कवर कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर आपका हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? साथ ही साथ इनका पीडीएफ भी मिल रहा है आपको, ठीक है? तो कक्षा 10वीं वाले बच्चे तब तक ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो 8वीं वाले बच्चे हैं, ठीक है? ये बच्चे पुराना वीडियो देख करके अपनी तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से थोड़ी देर और एन्जॉय कर सकते हैं। एन्जॉय नहीं करेंगे, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लेंगे तब तक के लिए, ठीक है? बाकी आप लोग के लिए ये वीडियो बना दिया गया है कि फॉर्म कब आएगा, ठीक है? फॉर्म कब आएगा इसके बारे में एक वीडियो बना दिया गया है और एग्ज़ाम कब होगा, तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही मेहनत से इसको एकदम से अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? सेलेक्ट करके लाया है कि कब-कब, क्या-क्या होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या होना चाहिए, पिछला डाटा मैंने एनालिसिस किया है 2 सालों, 3 सालों का। उसके बाद में मैं ये लेकर आया हूँ कि कब-कब क्या होता है, ठीक है? मतलब डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने के बीच में वेरी करना चाहिए आपका, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, इसके बारे में हम लोग चलिए एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं अपना वीडियो हाइड कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 6 वाले बच्चे, जो बच्चे 6 की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर जो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2013 से लेकर के 31/7/2015 के बीच में होना चाहिए। अगर जो इसके बीच में है, तो आप लोग कक्षा 6वीं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में जो बच्चे 9वीं का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया 1/5/2010 से लेकर के, ठीक है, 1/5/2012 के बीच में होना चाहिए। मतलब इसके बीच में है या फिर यही डेट ऑफ बर्थ है, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे 11वीं का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया 1/5/2008 से लेकर के 1/5/2010 के बीच में है, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएँगे। ये पिछली डाटा को मैंने एनालिसिस करके लाया, ठीक है? पिछली बार जो हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने ये एनालिसिस करके लाया। बाकी नया नोटिस आएगा, तो अगर जो कुछ चेंजिंग होंगे तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए मान कर के चल सकते हैं ये डेट ऑफ बर्थ आपको फ़ॉलो करना है। बाकी जो बच्चे, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो करेक्शन वगैरह करा करके इसके बीच में करवा सकते हैं। ओके? तो आई होप प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा, सारी जानकारियाँ आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर जो समझ में आ गया है तो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर देंगे आप लोग और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? आपका नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है मैंने बता दिया 15 मई से नया बैच स्टार्ट होगा। बिल्कुल फ्री बैच है तो इसका लाभ ज़रूर से ज़रूर आप लोग उठाइएगा, ठीक है? टाइम टेबल इसका 15 मई को आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करके रखिए, ठीक है? यहीं पर आपको बता दिया जाएगा, टाइम टेबल भेज दिया जाएगा। इसके अलावा सारी जानकारियाँ मैंने दे दी है, अगर जो कोई जानकारी छूटी है, आप लोग जानना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में वो सारी जानकारियाँ पूछ सकते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।